हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली मिश्रा एंड वेलकम टू गैरेडा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग को बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, 3 पार्ट्स में इनका वर्गीकरण किया गया हुआ है। मेमोरी लेवल पे बोला गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बताया गया हुआ है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये 3 प्रकार के लेवल्स बताए गए हैं टीचिंग में। पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 सेशन हमारा हो चुका है, जिसमें पहले सेशन में हमने पढ़ा कि टीचिंग के कंसेप्ट क्या हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, मॉडल्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, जो कि जिनके आने की प्रबल संभावना है आपके इस साल के जो अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें। तो आज के सेशन में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के साथ में कुछ 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी करेंगे जो मैक्सिमम बन सकते हैं आपके इस टॉपिक से। क्या कुछ है इसके अंदर में आगे हम सेशन के दौरान समझते हुए चलेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लीजिए। फेसबुक पे इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के इस लिंक पे आप फॉलो करें एंड टेलीग्राम का ये पर्टिकुलर लिंक है, यहीं पे आपको मिलेगी पीडीएफ। जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगा रहे हैं या मॉक टेस्ट, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सारे कुछ आपको यही मिलेंगे कि पीडीएफ के फॉर्म में। यूट्यूब का ये लिंक है ही है, ये आपको पता है। गैरेडा का चैनल ये आपके सामने है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट जेआरएफ के जितने भी सेशंस हमने डिस्कस करे हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अगर पेपर 2 आपका मैनेजमेंट है तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारा आज का कंसेप्ट है। देखिए, हर एक विद्यार्थी का, हर एक लर्नर का, हर एक स्टूडेंट का जो मेमोरी होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे किसी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ विद्यार्थियों को, कुछ लर्नर को थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसीलिए 3 स्कॉलर्स ने या 3 विद्वानों ने कह लीजिए अलग अलग लेवल के बारे में बताया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल पे टीचिंग होती है और रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचिंग होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, जब स्टूडेंट्स को टीच करता है, बताता है, पढ़ाता है, नॉलेज शेयर करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कुछ उसको सिखाता है, जब वो कुछ लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके माइंड में एक स्टेज होता है कि लर्नर को पहले क्या सिखाना है, बाद में क्या सिखाना है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब डिजायर्ड वो उसको क्या सिखाना चाहता है। तो डिजायर्ड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको छोटे छोटे चीजों से शुरू करना होता है, छोटे छोटे लेवल से। अगर मैं आपको डायरेक्टली कोई एक बड़ा कंसेप्ट समझाऊंगी और उस बड़े कंसेप्ट को समझने के लिए आपका बेसिक जो फंडामेंटल है वो मैंने अगर आपको नहीं बताया है या अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप उस बड़े कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपमेंटल फेज होता है, एक डेवलपमेंटल स्टेज होता है माइंड का, चीजों को ग्रास्प करने का, कॉम्प्रिहेंड करने का। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात हमने समझी कि स्टूडेंट्स का, लर्नर का या विद्यार्थी का दिमाग किस प्रकार से होता है ये सामने है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। एक शिक्षक जब विद्यार्थी को मेमोरी के लेवल पे पढ़ाता है, टीच करता है तो क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो ये समझे कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वो मात्र इतना होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रदान कर देना है, नॉलेज को दे देना है लर्नर को, फैक्चुअल नॉलेज को देना है, इंफॉर्मेशन को देना है, नेचुरल तरीके से देना है, मैकेनिकल प्रोसेस के तरीके से देना है, ताकि वो उसको मेमोराइज कर सके, उसके दिमाग में बैठ सके, उसके माइंड में वो बात बैठ सके। आपने पढ़ी, कल हमने डिस्कस किया, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया। उसमें क्या करते हैं, उसमें बेसिकली हम नॉलेज देते हैं। सबसे पहला क्या था, उसमें एक हायरार्की थी, उसमें सबसे जो नीचे वाला लेवल था वो पहला था नॉलेज। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को नॉलेज दिया जाता है, फैक्ट्स बताए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, उनको आइडियाज बताए जाते हैं, उनको कंसेप्ट बताया जाता है, ताकि वो जब फ्यूचर में उस कंसेप्ट को याद करे तो उस मेमोरी को रिटेन कर सके, रिकॉल कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसको रिमेंबर कर सके। तो मेमोरी लेवल पे मात्र इतना होता है कि बच्चे को एक एक मतलब मेमोरी लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे सिर्फ टीचिंग कराई जाती है, कंसेप्चुअल वे में उनको बताया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, उनको वो चीजें समझ में आ सके, उनको ऐसे नॉलेज, ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाती है, फैक्चुअल बेसिस दी जाती है, एक तरीके का मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक, इसीलिए इसको रोट लर्निंग भी बोलते हैं और मेमोराइजेशन भी बोलते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कवर्स ओनली नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में यहाँ पे
चर्चा हुई है, जहां पे स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, आइडियाज को, कंसेप्ट्स को, और अपनी मेमोरी को रिटेन करते हैं। जैसे अभी हम लोग जिस प्रोसेस में है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अभी मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ कंसेप्ट बता रही हूँ, कुछ आइडियाज के बारे में बता रही हूँ, ये हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फिलहाल में जो चल रही है वो यही है। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। देखिए, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि एग्जामिनेशन में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका छोटे नहीं, आपका बन जाए क्वेश्चन, सिर्फ ये पढ़ना है। ठीक उस हिसाब से ही हम पढ़ने वाले हैं। ये इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया है हर्बर्ट ने, हर्बर्ट थियोरी ऑफ एप्रिसिएशन, इनकी एक थियोरी थी, थियोरी ऑफ एप्रिसिएशन। इस पर्टिकुलर थियोरी में इन्होंने एमएलटी के बारे में जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बताया था और बताया कि जो लर्नर होता है वो सीख करता है, वो देखता है, क्योंकि उसको एक्वाइंट करना होता है, प्राप्त करना होता है क्या, उसको कुछ फैक्ट्स जानने होते हैं, कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होता है। कि फर्स्ट स्टेज होता है टीचिंग का, जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको मिलते हैं, फैक्ट्स से संबंधित नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल सी बोलने एकदम जानकारी मिलती है, बेसिक सी एकदम फैक्ट्स रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है। टीचर स्टूडेंट्स को बहुत ही फैक्चुअल एकदम बेसिक सा इंफॉर्मेशन नॉलेज देता है, जो कि चिल्ड्रंस के लिए काफी यूजफुल होता है। बात अगर हम करें कि जो छोटे स्तर के बच्चे होते हैं, लोअर क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको उनके लिए काफी यूजफुल होता है। उनका इंटेलेक्ट, उनकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं रोट मेमोरी। रोट मेमोरी का मतलब ये कि जो एकदम बोल सकते हैं कि हम जो एक लोअर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बेसिक अभी जिन्होंने पढ़ाई शुरू ही करी हुई है, ऐसे चिल्ड्रंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो 3-4th क्लास में हैं, जिन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई शुरू करी हुई, जिनको कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ वो चीजों को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि बस क्या चीजें चल रही है, टीचर ने बता दिया, वो एक बात हो गई। एमएलटी का जो एम होता है वो यही होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देना है, फैक्ट बेसिस इंफॉर्मेशन पे इस पे चर्चाएं होती हैं। टू रिटेन मेमोरी, यहाँ पे रिटेन होगा, टू ट्रेन मेमोरी, मतलब मेमोरी को एक तरीके से ट्रेन किया जाता है और रिट्रेन किया जाता है। किसको? लर्निंग मटेरियल को प्रोवाइड किए जाते हैं उनको मेमोरी स्टोरेज, ताकि उनके मेमोरी में कुछ बात स्टोर हो जाए, बाद में उसको वो रिप्रोड्यूस कर सके, उसको यूज कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन को सीखा है, जब भी उनको जरूरत पड़े। जैसे एग्जामिनेशन में क्या है कि क्लास 3rd 4th क्लास के बच्चों को आपने कोई एक बात समझा दी, सिखा दी, ठीक, ये बात क्या है कि अब जब उसका एग्जामिनेशन होगा 6 महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में, तो वो नोट से क्या करेगा, उसको रिकॉल कर लेगा, उसको याद आ जाएगा कि मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर डोमिनेट मेथड होता है, इसमें टीचर का डोमिनेशन होता है, टीचर का प्रभुत्व होता है। इसे टीचर क्या करता है, कई बार ड्रिल करता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई बात घुसाने के लिए, उसको कई बार बोलता है। टीचर्स क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई हमने जो समझाया, जो बताया, स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए वो बराबर रिवीजन भी कराते हैं और टाइम टू टाइम क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं। जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि एक शिक्षक ने, एक टीचर ने कोई कंसेप्ट आपको बता दिया, उसके बाद में उन्होंने आपको रिवीजन करने के लिए दे दिया कि घर पे जाओ, होमवर्क करो, रिवीजन करो और आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, या आपका यूनिट टेस्ट होगा या क्लास टेस्ट होगा, परसों नरसों एक डेट बता देते हैं वो लोग, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि परसों नरसों जो भी उनका डेट आ जाता है, उसमें वो चाहे ओरल एग्जाम ले ले, चाहे वो रिटन एग्जाम ले ले, चाहे उनसे वो ऐसे टाइप का एग्जामिनेशन करा ले। तो इसमें जो इवेल्युएट करने का तरीका होता है बच्चों की लर्निंग को, कि उन्होंने कितना सीखा, वो यही होता है कि ओरली पूछते हैं, रिटर्न तरीके से पूछते हैं, या ऐसे टाइप का जो भी एग्जामिनेशन होता है वो उनसे करा करके पूछ लेते हैं, जैसे जो हम एग्जाम देते हैं, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, जो भी आप स्टूडेंट्स देते हैं उनको। तो गुड मेमोरी इंक्लूड्स रेपिटेटिव लर्निंग। एक अच्छे स्टूडेंट की जो बोले, कह सकते हैं कि एक अच्छा मेमोरी वाला स्टूडेंट वही होता है जो लर्निंग बहुत अच्छे से कर ले और उसको रिटेंशन भी रहे, याद भी रहे, मतलब एक स्थिरता के साथ में उसको कंसेप्ट याद रहे, भूले नहीं। जब वो रिकॉल करे तो उसको बड़े ही तेजी से उसको रिकॉल कर ले जाए। ये तभी कर पाएगा जब उसने रिवीजन किया हो, क्लास अच्छे से लिया हो, ठीक। एंड एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। उसके कॉन्शियस लेवल में, मतलब चैतन्य के उसके लेवल पे सिर्फ डिजायरेबल कंटेंट है, जो जरूरी कंटेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, वही कंटेंट उसके दिमाग में आना चाहिए, वही टॉपिक के बारे में उसके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। एक गुड मेमोरी की निशानी होती है, गुड स्टूडेंट के गुड मेमोरी के लेवल की निशानी होती है। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के सबसे पहले आता है। ये एक बेसिक लेवल होता है, आप बोल सकते हैं ये लेवल 1 होता है। जब मेमोरी के लेवल पे टीचर, मतलब दिमाग के लेवल पे, मतलब याद करने की शक्ति और क्षमता के लेवल पे जब कोई एक
टीचर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है। बिना आप मेमोरी लेवल की टीचिंग के अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि जब तक आप एक बेसिक चीज आपको नहीं पता होगी आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना। जैसे भी आप आज का ही अगर हम एक एग्जाम्पल उदाहरण ले लें कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ टीचिंग हमारा टॉपिक है, तो पहले तो मुझे आपको यही समझाना है ना कि लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है। एक बार आपने लेवल ऑफ टीचिंग समझ लिया है ना, तब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। पहले तो मुझे आपको ये आपके मेमोरी में फिट करना होगा। पहले तो मुझे आप इस कंसेप्ट को आपके मेमोरी में फिट करना होगा। फिर मैंने जब आपके मेमोरी में फिट कर दिया तब आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, सेकंड लेवल पे आप आ जाओगे, फिर आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे। फिर तीसरे लेवल पे आप उसको रिफ्लेक्ट भी करना शुरू कर दोगे, अपना इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चंस आपके लगने शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होना वो शुरू हो जाएगा आपके बिहेवियर में, आपके एग्जामिनेशन में। तो वो एक बात हो गई, समझ में आई बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझिए कि आपको मेमोरी लेवल पे कोई बात समझा दी, आपके दिमाग में एक नॉलेज डाल दिया, कंसेप्ट बता दिया आपको कि लेवल ऑफ टीचिंग का क्या कंसेप्ट होता है। अब हम आ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से पहले हम ये कह लें कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो थर्ड पे आता है। तो पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेवल समझते हैं, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, ये आपका मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में आता है। बेहतर ये होगा कि पहले हम ये थर्ड वाला पॉइंट समझें, क्योंकि आप रिफ्लेक्टिव को समझेंगे तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम अंडरस्टैंडिंग को पढ़ने से पहले हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग को पढ़ेंगे। ये मोस्ट थॉटफुल होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है ना। मेमोरी लेवल क्या होता है, लीस्ट थॉटफुल, उसमें सबसे कम आपका दिमाग का इस्तेमाल होता है। आप एकदम माइनर दिमाग यूज करके बस कंसेप्ट को समझ रहे होते हो। इसमें आपका दिमाग हाईएस्ट लेवल का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत एकदम बोल सकते हो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन आपका चैतन्य और सबकॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल भी आपका इसमें काम नहीं करना चाहिए, प्योर कॉन्शियस माइंड आपका इसमें काम करना चाहिए। तो इस लेवल की जो टीचिंग होती है उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोला गया, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोला गया। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ता नहीं है, उसको बार बार रिपीट करता है, बार बार रिवाइज करता है, वो क्वेश्चंस पूछता है, आंसर करता है, सब कुछ होता है। वो बराबर पार्टिसिपेट करता है, वो सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो कंसेप्ट को सिर्फ याद नहीं करता है, वो सिर्फ उसको इंटररिलेट नहीं कर। इंटररिलेट का मतलब ये कि दो चीजों में जब आप एक परस्पर रिलेशन ढूंढते हो कि इनमें क्या रिलेशन है, इसको बोलते हैं इंटर रिलेट करना। आप दो अलग अलग चीज को जब रिलेट करते हो, फिर आप इनका रिलेशन भी किसी थर्ड कंसेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करते हो। जब आप इंटरप्रीट करते हो मतलब जब आप किसी चीज की व्याख्यान करते हो, मतलब आप डिस्कस करते हो कंसेप्ट को, जब आप उसे पॉन्डर अपॉन करते हो। पॉन्डर अपॉन का मतलब क्या हो गया, पॉन्डर अपॉन का मतलब हुआ कि जब आप विस्तृत रूप से किसी चीज के ऊपर में बराबर चर्चा कर रहे हो, व्यापक रूप से डिस्कस कर रहे हो, तो विचार कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो। कॉन्टेम्पलेट का मतलब मनन करना, चिंतन करना, एकदम सीरियस होकर के, थॉटफुल होकर के, आप एकदम पूरा अपना दिमाग लगा करके आप उस कंटेंट के ऊपर में सोच रहे हो। पॉन्डर का मतलब यहाँ पे आप नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे आपकी कॉपी में जरूर लिख लेना। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जब आप गंभीरता से विचार करते हो। कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, मनन करना, चिंतन करना या मनन करना। ये सारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार आपके सामने आ जाते हैं, आपको हिंदी वाला फिर देखना पड़ता है, नहीं समझ में आता है। तो वैसे भी आपके वोकैब के लिए, उनको वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। आपकी वर्ड्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दीज बेसिक टर्म्स, राइट। बिकॉज हम लोग ऐसे एक लेवल पे, टीचिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली टीचिंग लाइन में आपका इंटरेस्ट है। तो जितने ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी आपकी रहेगी, आप स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को उतने ही अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से अपनी बात को उन तक पहुंचा पाएंगे। ठीक, तो चलिए ये एक बात होगी। रिफ्लेक्टिव लर्निंग में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, बहुत ही आपको थॉटफुल होना पड़ता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, मतलब टीचर सबसे ज्यादा इसमें कोशिश करता है कि लर्नर की जो प्रॉब्लम है वो इसको एकदम सॉल्व कर दे, और लर्नर्स को इतना कैपेबल बना सके कि वो प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके, इतनी कैपेबल उनको बना दे, उनकी एबिलिटी को इतना स्ट्रांग कर दे, उनका जो इंसाइट है, मतलब कि जो उनकी दूरदृष्टता है, खुद से सोचने की जो क्षमता है, उसको डेवलप कर दे।
इंसाइट व्यू, किसी चीज के बारे में डीपली क्रिटिकली सोचने की समझने की क्षमता उसको डेवलप करने की बात हो रही है। टीचर क्या सोचते हैं कि बच्चों के अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर दे, और रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये तर्क संगत तरीके से और आलोचनात्मक तरीके से स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी के दिमाग को डेवलप करने की बात बोली जा रही है। इस प्रकार से हम टीचिंग करेंगे कि जो लेवल होगा, बच्चा क्रिटिकली या तर्क तरीके से, तार्किक लॉजिकली आप फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एक एम ये भी होता है कि हमारी टू डेवलप एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर में हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आप किसी कंसेप्ट को एथिकली, मोरली, क्रिटिकली और रैशनली खुद इंडिपेंडेंट तरीके से आप उसको एनालिसिस, उसका विश्लेषण कर पाओ, समझ पाओ, उसकी बारीकियां को आप समझ पाओ। इतना माइंड आपका हम डेवलप कर देंगे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पे कि आपका माइंड, दिमाग एकदम काम करना शुरू कर जाएगा। आप चीज को देखोगे, डिसीजन खुद ले पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, यूजीसी नेट में जब आपका एक क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आता है, ठीक। इस पैराग्राफ पेपर 1 में ही आता है। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ता है और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ये आता ही आता है, आपके इस एग्जाम में भी आएगा, ठीक। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आपके करंट अफेयर्स का एक पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, या किसी एक टॉपिक को उठा करके वो पूछ सकते हैं, या किसी स्टोरी को वो उठा के पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इन जो 4-5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आप उनको क्रिटिकली एग्जामिन करते हो, उन पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ करके उनको जवाब देते हो। आपकी थिंकिंग इतनी इंडिपेंडेंट बन जाती है। कैसे इंडिपेंडेंट बनेगी, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, हम आपसे सॉल्व कराएंगे, आपकी थिंकिंग को उस हिसाब से एबल बना देंगे, इंटरप्रीट कर देंगे। या अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी हुई, जिन भी सोर्सेज से पढ़ाई करी हुई है, आप उन सोर्सेज का यूज यहाँ पे कर पाओगे। कैसे कर सकते हो, इस प्रकार से ही तो कर पाओगे। किसी टीचर ने, किसी शिक्षक ने आपको कभी समझाया होगा, या आपने उसको समझने के बाद उसको इंटरप्रीट किया होगा, बुक से पढ़ा होगा। ये किताब भी शिक्षा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आपको बोल के समझाए तभी आप चीजों को समझ, वही शिक्षक ने, आप पुस्तकों से पढ़ते हो, किताब से पढ़ते हो, आपने इंटरनेट पे जाकर कुछ मटेरियल्स को उठाया, पढ़ा, तो वो आपके एक तरीके से टीचर हो गए। अभी टीचिंग का फॉर्म बिल्कुल चेंज हो चुका है। सिर्फ टीचिंग के लिए जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रेजेंस में कोई टीचर होना ही होना चाहिए, ठीक। तो वो एक बात होगी कि आपकी जो थिंकिंग है उनको इंडिपेंडेंट बना देना। हंट ने इस बेसिकली कंसेप्ट को, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग को प्रोपाउंड किया है। ये इनके प्रस्तावक है। इन्होंने यही बताया कि भाई रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल ऑफ टीचिंग होती है, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है, जिसमें यूएलटी और एमएलटी दोनों ही इन्वॉल्व होती है। मतलब मेमोरी भी इसमें होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बात इन्होंने कही। मेमोरी के साथ साथ में इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बात बोली इन्होंने, कि मतलब कि जो बच्चे का दिमाग है वो मेमोरी वाइज भी स्ट्रांग हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी उसकी हम एकदम जबरदस्त कर देंगे, स्ट्रांग कर देंगे। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है। बच्चा इतना ज्यादा कैपेबल हो जाता है, लर्नर इतने ज्यादा स्ट्रांग मेंटली हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम को वो देखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं इसको। स्टूडेंट्स, ऐसा अज्यूम किया जाता है टू एडॉप्ट some sort of research approach to solve the problem। ऐसा हम ये जूम करते हैं कि स्टूडेंट्स कई बार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई बार कुछ रिसर्च अप्रोच को भी यूज करते हैं, उनको भी अप्लाई वो करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। क्लासरूम इन्वायरमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसी शिक्षा पद्धति को, या इस लेवल पे जब भी हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं या हम समझते हैं, तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट एकदम ओपन होना चाहिए कि व्यक्ति, बच्चा, लर्नर आपसे सवाल कर सके इंडिपेंडेंट तरीके से, और ओपन होना चाहिए। बिल्कुल हम एकदम ओपन तरीके से डिस्कशन कर रहे होते हैं। लर्नर खुद में सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इंट्रिंसिक होता है, मतलब एकदम सेल्फ मोटिवेशन भर के उसमें होता है और एकदम एक्टिव होता है, बिल्कुल डरता नहीं। जैसे सेमिनार होता है ना, आप ही बिल्कुल समझ, जैसे सेमिनार वगैरह होते हैं,
या बड़े लेवल पे जब जीडी वगैरह होता है, या इस तरीके के जब डिस्कशन होते हैं बड़े लेवल पे, तो एकदम ओपन और इंडिपेंडेंट तरीके से होता है। बच्चा सामने आकर के कुछ भी आपसे पूछ सकता है, हैंड रेस करके फॉर्मल तरीके से आपसे वो अपनी बात रख सकता है। जरूरत पड़ने पे अगर उसको लगता है कि भाई मुझे रिसर्च करना चाहिए अपने प्रोपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, या अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिपेंडिंग डिपेंडिंग है ना कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या क्या क्रिटिकल थिंकिंग है, या क्या वो कुछ करना चाहता है, उसके टॉपिक क्या है, तो वो ये सारी चीजें करता है, राइट। अब क्लासरूम का इन्वायरमेंट इसमें बिल्कुल ओपन और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। ये क्या एक बात हो गई, ये एक बात हो गई आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की। जो मेन एम होता है वो डेवलप करना होता है रिफ्लेक्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर का मतलब ये कि जो तर्क संगत जो एक शक्ति होती है बच्चे के अंदर में, चिंतनशील जो शक्ति होती है बच्चे के अंदर में, लर्नर के अंदर में, उसको डेवलप करना। इसका मतलब होता है चिंतनशील, पावर का मतलब शक्ति, तो ये तो पता ही है आपको। चिंतनशील शक्ति को डेवलप करना एक लर्नर की, ताकि वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, खुद रीजनिंग लगा सके, लॉजिकली खुद सोच सके, इमेजिनेशन वो अपना बिल्डअप कर सके, और उसको सक्सेस मिल सके। सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, सिर्फ एक क्लासरूम में नहीं, सिर्फ आप बोले कि किताबी ज्ञानों में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसका माइंड इतना डेवलप हो जाए कि वो हैप्पीली तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन है तो वो वहां पे भी डील कर सके। तो बच्चे का दिमाग टीचर उस हिसाब से उस मेंटल लेवल पे उनको इंश्योर कर देता है, ठीक। आगे क्या है इसमें, द पीपल ऑक्यूपाइज प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम सेकेंडरी प्लेस। इसमें जो होता है, जो विद्यार्थी होता है उसका प्राइमरी प्लेस होता है, फोकस क्योंकि विद्यार्थियों पे होता है। टीचर का जो प्लेस होता है वो माना जाता है कि सेकेंडरी प्लेस है, इनको सेकेंडरी प्लेस माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा जो फोकस है वो एक प्यूपिल को बोल लीजिए, या पीपल तो एक बात हो गई, मतलब स्टूडेंट हम कह सकते हैं या लर्नर्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बच्चों को इनका कैसे हम उनको एसेस करेंगे, कैसे इनका इवेल्युएशन करेंगे, तो हम उनसे ऐसे का टेस्ट ले लेते हैं। ऐसे टेस्ट एक तरीके का ऐसा टेस्ट होता है जहां पे हम इवेल्युएशन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो वहां पे उसका एटीट्यूड पता चल जाता है, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम पता चल जाता है। जब वो बच्चा एक पैराग्राफ पूरा लिखता है तो उसमें थॉट प्रोसेस, इन्वॉल्वमेंट, सारी चीज पता चल जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेवल पे किस प्रकार से टीचर एसेस करता है। इसमें ऐसे टाइप टेस्ट ज्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है इवेल्युएशन के लिए। हमने पढ़ा कि मेमोरी लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल में क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, मेमोरी लेवल पे आपसे कुछ रिविजन वगैरह कराए जाते हैं, सारी चीजें होती है। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हमने एक अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला हमने छोड़ दिया था। अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल को हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो मेमोरी लेवल पे हमने क्या पढ़ा था, जैसे ओरल टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, ठीक। और उसमें क्या है, लास्ट वाले में, रिफ्लेक्टिव वाले में सिर्फ ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है। इसमें ओरल, रिटन, ऐसे, इसमें तीनों होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ये आपका मेमोरी और रिफ्लेक्टिव के बीच की बात है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी समझ की बात है। एक तो आपने समझा एक बेसिक वाला कंसेप्ट मेमोरी लेवल पे, जिसपे आपने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझा। रिफ्लेक्टिव में आपने एकदम क्रिटिकली सब कुछ समझ लिया। जब आप मॉडरेट लेवल पे किसी चीज को सुनते हो, समझते हो, थॉटफुल बिहेवियर, एक नॉर्मल सा प्रोसेसिंग को लेकर के माइंड में चलता है कि हाँ बस अब मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ, तो वो एक मॉडरेट लेवल होता है कि हाँ अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये प्री रिक्विजाइट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। आप बिना इस लेवल को क्रॉस किए रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं आ सकते। पहले तो आपकी मेमोरी लेवल पे कोई बात आनी चाहिए, फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कोई बात आनी चाहिए, फिर कहीं तो आप जाकर के थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप पहुंच पाओगे। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी में ये आपका सेकंड प्रोसेस होता है, विच रिक्वायर यूज ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस। हायर मेंटल प्रोसेस इसमें रिक्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला, इट इज प्री रिक्विजाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्री रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। रिफ्लेक्टिव लेवल वाले एक फेज में जाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव में हाई मेंटल प्रोसेस का आपका रिक्वायरमेंट होता है। अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब होता है क्या, किसी चीज को कॉम्प्रिहेंड करना। कॉम्प्रिहेंड का मतलब किसी चीज को व्यापक रूप से या विस्तृत रूप से समझना। कॉम्प्रिहेंड का मतलब व्यापक या
किसी चीज को विस्तृत रूप से समझना, कॉम्प्रिहेंड करके समझना, वाइडर स्कोप पे समझना, किसी चीज को ग्रैस्प करना, किसी कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना, करना, नॉलेज को गेन करना, लर्न करना, याद करना, उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, वापस से मैं लिख दे रही हूँ, किसी चीज को जब आप व्याख्या करते हो, आप उसको एक्सप्लेन डिस्क्राइब करते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना। जब आप किसी चीज को इन्फर करते हो, मतलब आप किसी चीज के बारे में जब लॉजिकली सोचते हो, तर्क करते हो, तो उसको बोलते हैं इन्फर करना। ठीक है, सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हो तो इट्स वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब कि आप एक दिमाग में आपके एक कंसेप्ट आ गया, आप उसको वाइडर स्कोप पे आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सको, ग्रेस्प कर सको, नॉलेज आप लर्न कर सको, याद कर सको, उसको व्याख्या कर सको। अब आपने इतना समझ लिया है कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को। मेमोरी लेवल पे सिर्फ आपने इस कंसेप्ट को समझा। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ये कि अब आपने इतना समझ लिया कि आप किसी और को समझा सकते हो, वो एक बात। अब इस कंसेप्ट को लाया किसने, मॉरिस ने लाया। इस कंसेप्ट के प्रोपाउंडर कौन है, मॉरिस एल बीग। ये दो व्यक्ति हैं जो इस कंसेप्ट के प्रोपाउंडर हैं। ज्यादातर जो ऑप्शन में आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो मॉरिस का ही नाम देता है, बट एलबीग को भी आप याद रखिए। इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या, लर्निंग थियोरी फॉर टीचर्स, है ना। तो ये एक बुक इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। यहाँ पे इन्होंने बताया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे एक्वायर्ड स्टूडेंट सीक्स टू एक्वायर्ड स्टूडेंट्स विद रिलेशनशिप बिटवीन जनरलाइजेशन एंड पार्टिकुलर्स। वो जनरलाइजेशन और पार्टिकुलर के बीच का एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं, मतलब प्रिंसिपल्स एंड सॉलिडरी फैक्ट्स को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो सेंस करते हैं किस चीज को, वो दो अलग अलग चीज को, एक जनरलाइजेशन वाली बात को वो समझने की कोशिश करते हैं, मतलब व्यापीकरण की बात आप सोचते हैं, और पर्टिकुलर्स की बात सोचते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में सोचते हैं। जब आप किसी टॉपिक का व्यापीकरण सोचते हो, व्यापीकरण मतलब वाइडरली आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, एकदम दूर दूर तक। अब पार्टिकुलर्स का मतलब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब आप डिस्कस कर रहे हो, तो इनमें दोनों ही चीजें के बारे में डिस्कशन होता है ना। जब आप किसी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हो, या जब आप किसी एक फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब किसी आप या तो एक सिद्धांत प्रिंसिपल को आप पढ़ रहे हो, या किसी सॉलिडरी फैक्ट, किसी एक फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, विच शोज द यूज टू विच द प्रिंसिपल पे बी अप्लाइड। आप कौन सा प्रिंसिपल आपको कहां अप्लाई करना है, आप दिमाग अपना इस्तेमाल करके ये सारी चीजें करते हो। हर्बर्ट ने क्या बोला इसमें, अच्छा, ये मॉरिस एंड एल्बिग, इनका पूरा नाम जो है, ये मॉरिस एल्बिग, ये दो लोगों ने ये बुक लिखी थी। हर्बर्ट ने मेंशन किया क्या, 3 फॉर्म्स ऑफ मेंटल रियलिटी। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग की 3 तरीके की रियलिटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो होता है कि सेंस इंप्रेशन, दूसरा होता है इमेजेस, तीसरा होता है इलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक, पहला तो हमारा जो दिमाग होता है वो किसी चीज के बारे में सेंस करता है, इंप्रेशन बनाता है, फिर इंप्रेशन बनाने के बाद में उसी चीज से रिलेटेड एक इमेज बनाना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद में वो इलेक्टिव एलिमेंट सोचना शुरू कर देता है, और वो खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी आप समझिए कि आप एक इंप्रेशन बना लिया आपके दिमाग में कि यूजीसी का जो नेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आपको अब पता पड़ गया। तो अब आपकी सेंसरी जो ऑर्गन है, एक इंप्रेशन बना लिया कि अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। आपने एक माइंड में अपनी इंप्रेशन बना लिया। अब जैसे एग्जाम पास में आएगा ना, वो आपकी इमेजिनेशन में आता जाएगा। अब आप देखोगे कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल कैसा, आप इमेजेस में उसको सोचना आपने शुरू कर दिया। ये आपके मेंटल की लेवल की बात है। उसके बाद में प्लेजर एंड पेन की बात आ गई। अगर सिलेक्शन हो गया तो खुशी खुशी है, बल्ले बल्ले है, मौजी मौज है, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर ये वाली कंडीशन में आ जाओगे, है ना। तो इलेक्टिव एलिमेंट्स की बात हो गई यहाँ पे। हर्बर्ट ने बोला कि हमारे दिमाग की ना 3 कंडीशन होती है। हम आईएएस की तैयारी करने बैठते हैं, तैयारी करने से पहले हम सोचते हैं पहले कि हमें तैयारी करनी है। दूसरा, फिर जब तैयारी करने लगते हैं तो हम एग्जामिनेशन हॉल, क्वेश्चन पेपर, रिवीजन सेट्स, यूट्यूब के चैनल, लिंक्स, तमाम चीजें वो सारी याद आने लगती हैं। फिर उसके बाद में हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ठन ठन गोपाला, वो एक बात हो गई। ठीक है, तो हर्बर्ट ने क्या बोला, इन हर्बर्ट्स अरेंजमेंट, हर्बर्ट्स की अगर लैंग्वेज में बोले तो टीचर को कंसीव किया जाता है एज आर्किटेक्ट। टीचर को बोला जाता है एक आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो बिल्ड करता है, जो बिल्डर होता है, जो कि निर्माण करता है ना। तो टीचर किसका निर्माण करता है, एक विद्यार्थी के, एक लर्नर के बुद्धि का, उसके माइंड का, उसके ब्रेन का निर्माण करता है। कैसे करता है, आइडियाज को मैनिपुलेट करके, आइडियाज को इम्पार्ट करके, कंस्ट्रक्ट करके, क्या स्टूडेंट्स के दिमाग में थॉटफुल चीजें कंस्ट्रक्ट करके, उनके दिमाग में बुद्धि, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव माइंड को उनको डेवलप करके, उनको सही गलत के बीच का डिफरेंस बता करके उनके माइंड को पूरा कंस्ट्रक्टिवली डेवलप करता है। ठीक, तो ये स्टूडेंट के लिए कौन करता है, लर्नर के लिए कौन करता है, एक टीचर करता है। तो यहाँ पे ये एक बात हो गई।
ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर टर्म को किसने दिया है, तो मॉरिसन ने प्रोपाउंड किया हुआ है इस टर्म को। ठीक है, तो मॉरिसन ही प्रोपाउंडर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। ये मेमोरी प्लस इंसाइट होता है क्योंकि ये तो बियॉन्ड जाता है मेमोरी फैक्ट्स के, मतलब आपके ये सेकंड लेवल होता है इसलिए आपकी मेमोरी के फैक्ट्स की भी आगे जाता है। ये फोकस करता है, मास्टरी करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ये लोगों को मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं या जो लर्नर्स होते हैं, उनको जनरलाइजेशन करने में, व्यापीकरण करने में, किसी कंसेप्ट का व्यापक रूप से आप समझ सको, किसी सिद्धांत को आप समझ सको, किसी फैक्ट को आप समझ सको, इतना आपके माइंड को वो परिपक्व बना देता है, मैच्योर बना देता है, इतना वो स्ट्रेंथ एंड स्ट्रांग बना देता है। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज को स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनका इंटेलेक्चुअल जो बिहेवियर है, बौद्धिक जो व्यवहार है, वो डेवलप हो सके। ये प्रोवाइड करता है एक एक्टिव रोल किनके लिए, बोथ पीपल एंड फॉर टीचर। यहाँ पीपल का बार बार ये जो वर्ड दिख रहा है ना, आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब लर्नर हो गया और टीचर सॉरी स्टूडेंट हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट का एक जो एक बोल सकते हो कि स्टूडेंट का और टीचर एक्टिव प्रोवाइड एन एक्टिव रोल फॉर बोथ लर्नर एंड द टीचर फॉर एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स के एसिमिलेशन के लिए, फैक्ट्स के बिल्कुल एकदम एकीकरण करने के लिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के रोल को एक दोनों का ही इसमें एक्टिव रोल होना इंपॉर्टेंट है। टीचर का भी एक्टिव रोल होना इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि टीचर क्या आपको कोई चीज बता रहा है, शिक्षक आपको कोई चीज समझा रहा है, क्लियर बता रहा है, तो उसका भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। उसका माइंड कहीं और रहेगा तो वो आपके कंसेप्ट को नहीं क्लियर कर पाएगा। ठीक, तो वो एक बात हो गई। अब इसमें एक चीज पॉइंट क्या है, इसमें इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसमें ऐसे भी लिखवाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं, मतलब इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में होता है। एग्जामिनेशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करी जाती है, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी चेक करते हैं, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल भी चेक करते हैं, एंड देन आपका बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ज्यादातर तो आपका मेमोरी लेवल पे ही क्वेश्चन होता है, मतलब एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, मेमोरी लेवल पे क्या होता है, ओरली आपका एग्जाम होता है, रिटन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ऐसे भी तीनों तरीके से हो जाता है आपका। अंडरस्टैंडिंग वाले में क्या होता है, ऐसे करके आपका हम एक तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स वाले मतलब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। ठीक, रिफ्लेक्टिव में क्या है कि मेन जो प्राथमिकता दी जाती है वो ऐसे को दी जाती है। तो ये हमने समझा, रिफ्लेक्टिव हम समझ ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, आपको मैच करना है और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके क्वेश्चंस कितने सही बने जो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक, वो एक बात हो गई। तो अब आप मैच करिए कि मेमोरी लेवल का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया, और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया। तो कोड भी दिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड चाहे तो लगा सकते हैं। इन तीनों में से अगर किसी एक का भी अगर आंसर आपको पता है तो मुझे लगता है कि आपको इसको लगाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप बताएं, हमने रिसेंटली लास्ट में भी पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो कंसेप्ट था वो मॉरिसन ने दिया था, तो भी आपको पता चल गया कि बी वाला जो है इसका आंसर सेकंड होगा। अब बी का आंसर सेकंड होगा तो अब एलिमिनेशन मेथड लगा लो, देखो कि बी का सेकंड किसमें है। अच्छा, बी का सेकंड इसमें है, चलो मिल गया। इसमें बी का सेकंड है, नहीं तो ये कट गया। इसमें है फर्स्ट, नहीं तो फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड तो बिल्कुल नहीं, चलो एलिमिनेशन मेथड। स्मार्ट स्टडी बोल दो, स्मार्ट स्टडी करो भाई। यस, मेमोरी लेवल को प्रोपाउंड किया है हर्बर्ट ने, रिफ्लेक्टिव को किया है हंट ने। हो गया सवाल। तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि कितने आपके सही बने, है ना, तो ही समझ में आ पाएगा। सेशन नहीं समझ में आएगा तो एक बार वापस से देख लेना क्योंकि बहुत ईजी है। अब मैच कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल। सीक्वेंस क्या है, पहले लेवल पे क्या है, दूसरे लेवल पे क्या है, तीसरे लेवल पे क्या है, हमने अभी भी पढ़ा। तो पहले लेवल पे मेमोरी है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर रिफ्लेक्टिव है। राइट आंसर हो गया ये। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल क्लासरूम इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। किस लेवल पे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो खुला होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। क्या राइट इसका आंसर है? ऑल ऑफ द अबव है क्या? मुझे तो लग रहा है ऑल ऑफ द अबव ही है, तीनों ही होना चाहिए। इसका आंसर आप मुझे बताओगे। 16 का आंसर क्या है? 16 का आंसर मुझे आपसे चाहिए। सेशन अगर ध्यान से लिया है तो 16 का आंसर आप सही से दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल ऑफ टीचिंग। इन सब में से 3 लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? तो बिल्कुल मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग ये है, ये भी है,
ये भी है। पेडागोजिकल लेवल ऑफ टीचिंग ये नहीं है, इसको शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र तो आपका एक पूरा अलग से सब्जेक्ट ही हो गया, तो ये एक विषय ही पूरा अलग है। तो इस लेवल की जो टीचिंग होती है वो अलग ही होती है। तो हमारा जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो यही 3 होती है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? देखिए, आपको यहाँ सही ऑप्शन पता चल गया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इन चारों में से सही लगाना है। तो यहाँ पे सही करके यहाँ गलत मत कर देना। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे मैनेजमेंट की भी वीडियोस मिल जाएंगी, एंड जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको यूजीसी नेट वाले जो आपके प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहां पे मैं अपलोड कर देती हूँ एवरीडे, आप वहां से देख सकते हो। पैशनेट बने, अपना मोटिवेशन खुद बने। सेशन जैसा भी लगा आपको, लाइक डिसलाइक जो भी करना है, कुछ फीडबैक तो दे देना ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया। ठीक, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हमारा टारगेट है यूजीसी नेट अक्टूबर का 2021। हम लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए सेशन में बैक टू बैक बना सकूँ। एक दिन में अगर 2-3 भी सेशन अगर हमारे बनते चले जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए, क्वालिटी लर्निंग पे मेरा मेन फोकस है कि कोई भी कंसेप्ट आपको बताऊं तो एकदम डिटेल में समझ में आ जाए वो, ताकि एग्जामिनेशन में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं, गड़बड़ या गलत ना हो। तो मेन मेरा फोकस वो है कि भाई जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्वालिटी लर्निंग मेन एक बात। ठीक, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टाटा।